नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मौजूदा उत्तराखंड भाजपा के भीतरघात पर। उत्तराखंड भाजपा से ताजा सूचना यह है कि एक और विधायक ने कह दिया है कि पार्टी के ही लोगों ने उनको हराने का काम किया है। यमुनोत्री सीट से भाजपा विधायक और पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह रावत ने कहा है कि अगर पार्टी उनसे पूछेगी तो वह बता देंगे कि उनको संगठन के किन किन लोगों ने हराने का काम किया है। केदार सिंह रावत कह रहे हैं कि अगर पार्टी पूछेंगी तो बताएंगे। इसका मतलब उन्होंने पार्टी को बताने से पहले मीडिया को बताया है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि अगर वो सीधे पार्टी नेतृत्व को बताते तो उनकी बात नहीं सुनी जाती, या फिर उनको उल्टा चुप रहने के लिए कह दिया जाता? ध्यान में रखना चाहिए कि इससे पहले भी भाजपा विधायक मीडिया के सामने यह बात कह चुके हैं कि पार्टी के लोगों ने ही उनको हराने का काम किया है। इनमें काशीपुर से हरभजन सिंह चीमा, चंपावत से कैलाश गहतोड़ी और लक्सर से संजय गुप्ता शामिल है। इसमें दो बातें साफ साफ है। एक, जो उम्मीदवार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको अपनी हार का डर सता रहा है, या सीधे सीधे शब्दों में कहे वो खुद को हारा हुआ मान रहे हैं। इतना ही नहीं, वो भाजपा को भी हारा हुआ मान रहे हैं। अगर वो भाजपा को हारा हुआ नहीं मानते तो वो मीडिया के सामने आने के बजाय पार्टी फोरम पर अपनी बात रखते, क्योंकि अगर उनकी नज़र में भाजपा सत्ता में आ रही होती तो सत्ता में आती पार्टी में वो अनुशासनहीनता का टैग लगवाकर आने वाले तमाम लाभ से वंचित होने का काम नहीं करते। यह एक समझने की बात है। दूसरी बात, आज भाजपा के नेतृत्व पर उनको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो केदार सिंह रावत यह ना कहते कि अगर पार्टी पूछेगी तो मैं गद्दारों के नाम बता दूंगा। वो सीधे बता ही देते और मीडिया में आने से पहले पार्टी के पास जाते। इससे एक और बात साबित होती है, और वो यह है कि उत्तराखंड के चुनाव का रिजल्ट 10 मार्च को आएगा, लेकिन यह पहले ही साबित हो रहा है कि उत्तराखंड भाजपा का मौजूदा नेतृत्व बहुत ही कमजोर है। यह प्रदेश भाजपा के नेतृत्व पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है। वैसे तो सवाल यह भी है कि इस चुनाव में प्रदेश में भाजपा का नेतृत्व किसके पास था, क्योंकि सारे बड़े नेता तो साइडलाइन खड़े हैं। एक और बात पर गौर करने की जरूरत है। भाजपा में 14 सीटों पर गंभीर बगावत इस चुनाव में हुई है। मैं यहाँ पर उस बगावत की बात कर रहा हूँ जिसमें पार्टी के टिकट के दावेदारों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। वैसे तो बहुत सी सीटों पर बगावत हुई है, जैसे इनमें काशीपुर सीट भी शामिल है। ऐसी और भी कई सारी सीटें हैं। इन सीटों पर किसी ने विरोध में पर्चा नहीं भरा, लेकिन गंभीर बगावत हुई है। इतनी भारी बगावत के बाद पुष्कर सिंह धामी से लेकर अजय भट्ट तक और कहीं कहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर निशंक तक बागियों को मनाने की मुहिम पर निकले, लेकिन यह मुहिम हवाई साबित हुई। क्योंकि अगर ये लोग सफल होते तो इस समय यह कोहराम न मचा होता। हल्द्वानी से वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मलिक भाजपा के भीतरघात पर बहुत अच्छी बात कहते हैं। उनका कहना है कि भाजपा में इस बार दो तरह का भीतरघात हुआ है। एक वो जो खुलेआम दिखा है, लेकिन एक भीतरघात ऐसा भी है जो केवल भाजपा के उम्मीदवारों को ही समझ में आया है, और वो भी चुनाव का बड़ा हिस्सा हाथ से निकल जाने के बाद। ध्यान में यह भी रखना चाहिए, जब लक्सर वाले संजय गुप्ता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए तो ऐसा माहौल बनाया गया कि मदन कौशिक तो अब जा रहे हैं तब जा रहे हैं। अखबारों और मीडिया के अन्य माध्यमों में इस तरह की खबरें भी चली जिसके अनुसार उत्तराखंड भाजपा में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस तरह की सूचनाएं प्रसारित की गई, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली तलब किया गया और खबरें इस तरह की आने लगी कि चुनाव के बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। जो भीतरघात की बातें हो रही है, यानी अभी कुछ होने वाला नहीं है। वैसे भी यह एक साधारण सी बात है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है। चुनाव के बीच में भाजपा बेवजह कोई मुसीबत क्यों मोल लेना चाहेगी? मेरा मानना है कि इस वक्त प्रदेश की भाजपा में भीतरघात की खबरों को भी कुछ लोग अच्छा मान रहे हैं। उनका मानना है कि इसी बहाने बचे हुए एक दो विरोधी को भी निपटा दिया जा सकता है। ऐसी योजनाएं चल रही है, उस पर काम हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि ये आत्मघाती सोच है, क्योंकि कमजोर संगठन से जंग नहीं जीती जाती है। अब भाजपा को कैसे चलाना है यह तो भाजपा का नेतृत्व जाने, वो उसका ही वो यह विषय है। लेकिन वो हरक सिंह रावत प्रकरण हो या फिर बागियों को समझाने की बात, उत्तराखंड भाजपा के नेताओं को जो नेतृत्व है उसकी क्षमता पर सवालिया निशान लगे हैं। हरक सिंह रावत ने मीडिया के सामने कहा भी है कि भाजपा के लोगों को सरकार चलानी नहीं आती है, यानी वो भी भाजपा के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगा रहे थे। इसके विपरीत कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर जरूर बयानबाजी हो रही है, लेकिन वहां पर भीतरघात की कोई लड़ाई नहीं सामने आ रही है। इससे एक बात तो साबित होती है कि देश के अन्य हिस्सों में चाहे जो भी हो, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस इस चुनाव को बहुत अच्छे से लड़ी है। भाजपा में मची मारकाट का जवाब तो 10 मार्च को ही मिलेगा, लेकिन 10 मार्च तक भाजपा में क्या क्या हो जाता है यह देखने वाली बात होगी। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।